जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 13। मेरे विचार में कर्म की समस्या से हमारा गहरा सरोकार आवश्यक है। जब इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने है, गरीबी, अधिक जनसंख्या, यंत्रों का असाधारण विकास, औद्योगिकरण, आंतरिक तथा बाह्य रूप से गिरावट का एहसास, तो हमें करना क्या होगा? समाज से अपने संबंधों के सिलसिलों में व्यक्ति का कर्तव्य अथवा दायित्व क्या है? यहाँ समस्या निश्चित रूप से सभी विचारशील लोगों के सरोकार का विषय होती है और व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान, जितना अधिक सक्रिय होता है, उतना ही ज्यादा वह खुद को किसी न किसी प्रकार के समाज सुधार में झोंक देना चाहता है। तो व्यक्ति का वास्तविक दायित्व क्या है? मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से तथा जीवन सार्थकता सहित तभी दिया जा सकता है जब हम सभ्यता के, संस्कृति के समग्र उद्देश्य को समझ लें। आखिरकार वर्तमान समाज को हमने ही बनाया है। यहाँ हमारे ही व्यक्तिगत संबंधों का परिणाम है और यथार्थ को, ईश्वर को या जो भी नाम आप उसे देना चाहे, उसको खोजने पाने के लिए क्या यह समाज आधारभूत रूप से मनुष्य की मदद करता है, या क्या यह मात्र एक ढांचा है जो प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है कि किसी मसले पर हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी है अथवा समाज के साथ अपने संबंधों में कैसे कर्मरत होना है? यदि वर्तमान संस्कृति, वर्तमान सभ्यता ईश्वर को, सत्य को पाने में मनुष्य की मदद नहीं करती, तो यह एक बाधा ही है। और यदि यह एक बाधा है तो इसके पुनरुत्थान हेतु किया गया प्रत्येक सुधार, प्रत्येक क्रियाकलाप यथार्थ के अन्वेषण में एक और गिरावट ही है एवं मात्र यथार्थ के उस अन्वेषण से ही सच्ची कर्मशीलता का जन्म होता है। मेरे विचार में इस बात को समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ इससे सरोकार रखना कि किस प्रकार के सामाजिक सुधार या गतिविधि से तादात्म्य स्थापित कर लिया जाए। निश्चित रूप से समस्या यह नहीं है। समस्या स्पष्ट ही अधिक गहरी है। बड़ी आसानी से व्यक्ति किसी गतिविधियां या समाज सुधार में जुड़ सकता है और तब यहाँ पलायन का एक माध्यम बन जाता है। कर्म के द्वारा स्वयं के विस्मरण अथवा बलिदान का साधन बन जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि इससे हमारी अगणित समस्याओं का हल निकल आएगा। हमारी समस्याएं कहीं अधिक गहन है तथा हमारी आवश्यकता एक अधिक गहन समाधान की ही है, जो मेरे विचार में हमें तब मिलेगा जब हम इन प्रश्न की पड़ताल कर सके कि क्या हमारी यह वर्तमान संस्कृति में निहित है धर्म तथा समस्त सामाजिक व नैतिक संरचना यथार्थ को खोज लेने में मनुष्य की कोई सहायता करती है। यदि ऐसा नहीं है तो इस तरह की संस्कृति या सभ्यता का सुधार मात्र करना समय का अपव्यय है। लेकिन यदि यह सच्चे मायने में मनुष्य की सहायक है, तो हम सभी को इसके सुधार की ओर तहे दिल से पूरे तौर पर ध्यान देना चाहिए। यह मसला मेरे ख्याल में इसी बात पर निर्भर करता है। संस्कृति से हमारा तात्पर्य है विचार की समग्र समस्या, है ना? हम में से अधिकतर के लिए विचार विभिन्न प्रकार की संस्कारबद्धता, शिक्षा, अनुसरण, वृत्ति एवं उन दबावों तथा प्रभावों का परिणाम है जिनके अधीन
किसी विशिष्ट सभ्यता के प्रारूप के भीतर रहते यह काम करता है। वर्तमान में हमारे विचारों को समझ द्वारा ही डाला जाता है तथा जब तक हमारी सोच में एक क्रांति घटित नहीं होती है तब तक किसी सतही संस्कृति या समाज का मात्र सुधार कार्य मुझे तो एक मन बहलाव भर लगता है, एक ऐसा कारक जो आखिरकार और दुर्दशा का ही कारण बनेगा। धन्यवाद। पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा ताकि आपको कृष्णमूर्ति की शिक्षा समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।